हेलो गाइस, वेलकम टू द अनटोल्ड कैंपस। तो जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि स्टार्ट किए थे मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ये 4 टॉपिक था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें से 3 टॉपिक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब बचा हुआ था। तो अगर हम लोगों को इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करना है तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को मीन निकालना आना चाहिए। मीन अगर हम लोगों को आता है निकालने तो हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको देखिए। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स, और जो एक्स से माइनस करेंगे उसका हम लोगों को क्या लेना है? स्क्वायर, और इसके आगे समेशन लगाना है एंड डिवाइडेड बाय एन। जितना भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दिया हुआ रहेगा उसको हम लोगों को डिवाइड कर देना है इससे। तो ये है इसका फॉर्मूला देखकर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वेरिएंस ऑफ 10, 11, 12, 9 एंड 8। तो इन सभी का हम लोगों को वेरिएंस निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि वेरिएंस निकालने से पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं मीन निकाल के दिखा दे रही हूँ। तो मीन क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाय, टोटल कितना नंबर है यहाँ पर? 5 नंबर है। तो हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। इसको 5 से डिवाइड करने के बाद आप इसको प्लस करके देखिए। यहाँ पर 12 और 8 है। 12 और 8 मिलके क्या बन जाएगा? 20। 11 और 9 मिलके क्या बनेगा? 20। और एक 10 बच गया। 20, 20, 40 और 10 हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 10। तो ये क्या आ गया? हमारा मीन आ गया। तो मीन आने के बाद इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसका वेरिएंस। तो इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में वैसे ये दिया हुआ रहेगा तो आपको मीन इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको मैनुअली कैलकुलेट करके इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालिएगा तो आप लोग बस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखकर ही 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 12 और 8 20 बन जाएगा। 11, 9 ये भी 20 बन जाएगा। 20, 20, 40 और 10 क्या बनेगा? 50। और 50 डिवाइडेड बाई 5 आपको मैनुअली कैलकुलेट कर लेना है बोल कर ही, इसमें आपको लिखना नहीं है। इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो हमारा जो मीन आया वो कितना आया? 10 आया है। तो मीन जब 10 आया है तो इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है? एक्स बार माइनस एक्स। एक्स बार आया कितना? 10 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू पहला क्या है? 10, और इसका क्या बोला गया है? स्क्वायर। और आगे में क्या लगा हुआ है? समेशन का साइन लगा हुआ है। समेशन का साइन का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर से हम लोगों को क्या लिखना है? 10 माइनस एक्स का वैल्यू नेक्स्ट क्या है? 11, इसका स्क्वायर प्लस एक्स बार का वैल्यू है 10 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 का स्क्वायर। और सभी को किससे डिवाइड कर देना है? टोटल 5 नंबर है तो हम लोगों को डिवाइड करना है 5 से। तो अब यहाँ पर देखिए 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 प्लस 10 माइनस 11 कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर 1। 10 माइनस 2 कितना आएगा? 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 10 माइनस 9 कितना होगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1। 10 माइनस 8 इसका स्क्वायर इसका माइनस कितना आएगा? 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 प्लस 4 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है 2, मतलब कि उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा? 2। तो इसी तरीके से हम लोग सेकेंड और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। उसमें हम लोगों को इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, शॉर्ट में किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा ये देखिए। तो पहला क्या दिया हुआ है? 11, फिर है 7, नेक्स्ट 10 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाई टोटल 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर 7 और 13 बन जाएगा 20, 11 और 9 भी बन जाएगा 20 और 10 50। तो टोटल कितना आ गया 50/5 और इसमें भी मीन हमारा कितना आ गया 10। ये है हमारा मीन आ गया है हमारा 10। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको अब आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, देखिए किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। 10 - 11 कितना होगा 1। चाहिए नंबर नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, स्क्वायर करने से सारा नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए 10 - 11 करने पे 1 आएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 - 7, सेकेंड नंबर 7 है, तो 7 से अगर हम लोग माइनस करते हैं 10 को तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट 10 - 10, 0, 0 का स्क्वायर 0। 10 - 13, 13 से माइनस करने पे 3 आएगा और 3 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 - 10 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर फिर से आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 9 1 10 10 10 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। तो हमारा देखिए कितने सिंपल छोटा सा स्टेप में ये वेरिएंस निकल चुका है। तो इसी तरीके से और 2 क्वेश्चंस है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब वेरिएंस का जो भी वैल्यू आया है अगर हम लोग उसका रूट निकाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना चाहें कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारा वेरिएंस कितना आ गया है, वेरिएंस आया है 4। तो यहाँ पर हम लोग इसका रूट निकाल देंगे तो 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कितना आया था वेरिएंस हमारा आया था 2। अगर इसका हम लोग रूट निकालेंगे अंडर रूट 2 तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से जो 2 क्वेश्चन है उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ अ गिवन डाटा इज गिवन एज 121, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली वेरिएंस का वैल्यू गिवन है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा होता है, तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा, और यहाँ पर वेरिएंस को ही हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है 121, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 121 और 121 किसका रूट होता है, 11 का रूट होता है। 11 × 11 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। तो इसका सीधा सा आंसर हो गया है 11 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नंबर ऑफ वर्कर्स इज गिवन बिलो। मान लेते कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्कर जो नंबर ऑफ वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया तो वो आया 6.5। पहला ए नंबर में जो दिया हुआ है वो 6.5 दिया हुआ है। बी नंबर में दूसरे कंपनी गए, दूसरे कंपनी का जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया तो वहाँ पर 12 आया, तीसरे कंपनी का 21 आया। इसी तरीके से 5 कंपनी का यहाँ पर दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, इसमें निकालना है आप लोगों को वेरिएंस। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं था और इसमें हम लोगों को वेरिएंस नहीं पता है, तो जस्ट इसका अपोजिट करना है। तो इससे पहले वाले में क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा। तो हम लोगों को पता है कि अगर वेरिएंस निकालना है, सिग्मा निकालना है, तो यहाँ से रूट हटेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का ए नंबर जो है उसमें दिया हुआ है 6.5। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 6.5 का स्क्वायर, 6 7 जा 42.25। इसी तरीके से निकालते हैं जिसके भी लास्ट में 5 होता है मल्टीपल, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया 42.25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे बी नंबर को देखते हैं तो बी नंबर में किस तरीके से हो जाएगा, उसमें भी हम लोग उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो नेक्स्ट 12 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144।
तो 144 क्या आ गया हमारा वेरिएंस का वैल्यू। इसी तरीके से 21 दिया हुआ है, तो 21 का आप लोग स्क्वायर निकालिएगा 3.5 का, और 7.8 का भी स्क्वायर निकालिएगा, तो वो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मीन ऑफ द मार्क्स इज 21 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसमें मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, या फिर अगर इसको हम लोगों को परसेंटेज में निकालने बोला गया तो इसको हम लोगों को 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। अदरवाइज यही इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और परसेंटेज के लिए हम लोग इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम लोग निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है मीन है 21, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 7। तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय मीन 21 इनटू परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 3 21, 33 1/3%। अगर ये हम लोग परसेंटेज में नहीं निकालते, पॉइंट में निकालते, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 0.33 इसी तरीका का नंबर आ जाता। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 एंड द मीन इज 32, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना दिया गया है, अब 8 दिया गया है, और मीन का वैल्यू दिया गया है 32। तो अब फिर से इसको हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो ये कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 8 डिवाइडेड बाय 32, तो 8 4 जा 32 हो गया। तो इसको अगर हम लोग बिना परसेंटेज का निकालना चाहे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25। लेकिन अगर हम लोगों को क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25%। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आप लोग तीनों चीज़ सीख गए, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा सकता है टीसीएस में। पहला क्वेश्चन है द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द मीडियन इज 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर नंबर एक सीरीज़ दिया गया है, सीरीज़ में एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर जो 1 है, एक 1 नहीं होना चाहिए, एक 1 एक्स्ट्रा आ गया है। तो चलिए, तो ये जो सीरीज़ दिया गया है, इस सीरीज़ का हम लोगों को क्या पता है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या बताए थे आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। जितना भी सीरीज़ दिया हुआ है उसके मिडिल वाले वैल्यू को क्या कहते हैं मीडियन। तो यहाँ पर इसका जो मीडियन दिया गया है वो 2.5 है, जो कि इस सीरीज़ में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले जो जितना भी नंबर दिया गया है हम लोग उस नंबर को अगर देखते हैं, उसको काउंट करते हैं, तो टोटल यहाँ पर 12 नंबर है। तो जो यहाँ पर 12 नंबर है उसको हम लोग हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे। हाफ ऑफ किस तरीके से डिवाइड करते थे, इधर से हम लोग जाते थे 6 और इधर से भी आते थे 6। तो मिडिल वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे, पर यहाँ पर मिडिल में तो कुछ भी नहीं है, मिडिल में 2 और x है। तो दोनों को क्या करते थे हम लोग ले लेते थे, दोनों को लेकर फिर उसका वैल्यू निकालते थे मिडिल वाले वैल्यू का। तो मिडिल वैल्यू में 2 और x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 + x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे मीडियन निकालते थे। तो इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग मीडियन। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया है, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है
2.5, तो यहाँ पर हम लोग 2.5 लिखेंगे। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 + x = 2.5 × 2 5 हो जाएगा, और x = 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका जो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं a और b, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। a नंबर में मीडियन का वैल्यू चेंज करके 5 कर दिया गया है। पहले यहाँ पर 2.5 वैल्यू दिया हुआ था, अब इसका वैल्यू कितना कर दिया गया है, 5, और b नंबर में मीडियन का वैल्यू कितना कर दिया गया है, 3। तो a नंबर मैं बनाकर दिखा रही हूँ। a नंबर में जो वैल्यू दिया गया है इसमें मीडियन, तो सीरीज़ चेंज नहीं होगा, सीरीज़ बिल्कुल सेम है। तो सीरीज़ का अगर मीडियन निकालेंगे तो 2 + x ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम लोग मीडियन निकालते हैं, इक्वल टू, पहले हम लोग क्या लिखे थे 2.5, लेकिन a नंबर में मीडियन को चेंज करके कितना कर दिया गया है, 5। तो अगर ये 5 कर दिया गया है तो 2.5 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे अब, 5। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + x = 10 आ जाएगा, और x = 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमारा आ गया x का वैल्यू 8, अगर मीडियन इसका 5 होगा तो। उसी तरीके से बी नंबर में मीडियन 3 दिया हुआ है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग बहुत सारा मेथड देख लिए। वो क्या होगा, सिग्मा का रूट होगा। सिग्मा मतलब वेरिएंस का रूट होगा। तो यहाँ पर तो वेरिएंस डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं निकाल सकते। इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, मीन। तो सबसे पहले हम लोग इस जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर सीरीज़ है, उसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन ऐसे ही मैनुअली कैलकुलेट कीजिए। मैनुअली अगर हम लोग पहले वाले का मीन कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि 10 दिया हुआ है, 28 है, फिर 13 है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 28 + 32, 28 और 32 बन जाएगा 60, देन 18 + 22, 18 और 22 बन जाएगा 40, 40 और 60 100 हो गया, 100 और एक 30 है और 10 है, 130 + 10 140 हो गया। 140 के बाद यहाँ पर देखिए नंबर बच गया है 13, 23, 25 और 29। तो अगर हम लोग सबके लास्ट वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं, 3 3 9 3 3 6 6 और 9 15, 15 + 5 20, तो 20 आ गया। तो हम लोग 140 में 20 ऐड कर देंगे, 160, 160, और उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे 20 + 20 + 20 70 80 90 20 20 एंड 10, तो टोटल आ गया हमारा 230। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, x बार = 230 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको माइनस करते जाते हैं। तो पहला नंबर है 10, 23 को अगर हम लोग 10 से माइनस करेंगे तो 10 से माइनस करने पर कितना आएगा, 13। 13 का स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर कितना होगा, 169। तो डायरेक्ट यहाँ पर 169 लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है, 28। 23 को जब 28 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट 23 को हम लोग माइनस करेंगे 13 से, आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 23 को माइनस करेंगे 18 से, तो हमारा आंसर आएगा 5। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 23 को 29 से, तो ये आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से हम लोग और बाकी सारे का निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा 7, तो 49, फिर 1, 23 को 23 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 23 को 25 से करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, और 23 को 32 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। टोटल यहाँ पर कितना नंबर है, 10 नंबर है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब इन सभी को प्लस करना होगा। सबको अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं तो सबको प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 450 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर एक 0 से 0 कट जाएगा, ये 450 नहीं 490 आएगा। ओके,
490 डिवाइडेड बाय 10 और इसका आंसर आ जाएगा 49। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन में वैरिएंस निकालने के लिए पूछा गया था? नहीं, क्वेश्चन में वैरिएंस निकालने के लिए नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोगों को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा, मतलब जितना भी वेरिएंस आया उसका रूट निकालना होगा। 49 का रूट कितना आ जाएगा? 7। तो ये हो गया हमारा आंसर 7। इसी तरीके से ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ 93, 82, 98, 89 और 88 है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें भी हम लोगों को सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन अगर निकालते हैं तो सबको प्लस कर देते हैं। चलिए, सबको प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 89 एंड प्लस 88 डिवाइडेड बाय टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे। इन सभी को प्लस करने पे हमारा आ रहा है 450। यहाँ पर 3 बार 8 है, 8 3 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18 और जितना भी है सभी को प्लस करने पर 45 450 आ रहा है और इसको करेंगे 5 से डिवाइड तो आ जाएगा हमारा 90। तो ये क्या हो गया हमारा मीन। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैरिएंस। वैरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस 90 को सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे 93 से, तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 90 को अब माइनस करेंगे 82 से, तो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर 64। 90 को माइनस करेंगे 98 से, फिर से 8 का स्क्वायर 64। 90 को करेंगे फिर 89 से, तो 1 का स्क्वायर 1। 90 को लास्ट में किससे करेंगे? 88 से, तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 कितना बन जाएगा? 10 और 4 और 4 12 142 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40.4। तो इसका जो वेरिएंस आया वो डेसिमल में आया, लेकिन हम लोगों को इसमें फिर एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा। तो अंडर रूट सिग्मा करेंगे तो 28.4 इसका रूट निकालेंगे। तो इसका जो भी रूट आएगा वो हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। नेक्स्ट जो और एक क्वेश्चन है इसमें भी हम लोगों को सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो पूरा पार्ट था स्टैटिस्टिक्स, जिससे 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है TCS NQT में, आप लोगों का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इस पूरे टॉपिक को कम से कम आप लोग 2 बार बनाइए। एक बार आंसर देख लीजिए, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम जो आप लोग बनाइएगा, सेकेंड टाइम बिना देखकर खुद से बनाना है कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोगों को इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपने नेक्स्ट दूसरे पोर्शन को ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है स्टैटिस्टिक्स।